सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमारे लेटेस्ट एमसीक्यूज रहेंगे। अभी तक आपसे किसी ने भी आपको एमसीक्यूज नहीं कराए होंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है टर्म 1 एग्जाम 2021 के लिए, जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा। ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी इस चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना। एंड यस, सबसे मेन चीज, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। यहां पर हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ये सुपर सीरीज जो आपकी चल रही है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक यूनिक क्वेश्चन जो होता है आप लोगों को वो दिखेगा, और एक ऐसे क्वेश्चंस जो आपके इसके एक्सपेक्टेशन है कि हाँ वो क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, तो इन क्वेश्चन की देखिए यहां पर देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए यहां पर, अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ऑलराइट, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, देखिए क्या कह रखा है आपसे। एक वायर है, मान लीजिए एक वायर है हमारे पास, इस तरीके से एक वायर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस वायर से हमें क्या बनाना है, इसको बेंड करके एक सर्कल बनाना है। क्या बोला? इस वायर को बेंड करके सर्कल बनाना है। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, और हमसे कह रहा है जब ये सर्कल में बेंड होके, जब ये सर्कल में शेप इसका सर्कल का हो जा रहा है, तो और जो सर्कल देखिए जब बेंड हो रहा है तो उसका सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है बेंड होने के बाद? 56 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, अगर इसी वायर को हमने स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया। क्या बोला? स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया। ऑलराइट, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। आप सभी लोग देखिए इसको। ठीक हो गया। तो दोस्तों मुझे बताइए, ये कितना दे रखा है आपको? अ वायर कैन बी बेंड द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना? 56 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, बात यह है कि हमें इस लेंथ नहीं पता है। क्या नहीं पता? हमें इसकी लेंथ नहीं पता है कि ये लेंथ कितनी है। ऑलराइट, हमें अगर ये लेंथ पता लग जाती है तो हम सब कुछ आराम से कर लेंगे। दोस्तों देखिए, इस वायर की लेंथ निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि लेंथ, देखिए इसी वायर से जब हम सर्कल बना रहे हैं, तो ये बताइए यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो ये, और वो यहां से यहां तक वो वायर ही तो है। यहां से देखिए, यहां से वायर का टुकड़ा पकड़ा हमने और ऐसे करके यहां पर जोड़ दिया। तो ये जो थी ये वायर, वो यही तो वायर थी। इसका मतलब ये चीज क्या बन रहा है आपका? सर्कमफेरेंस है। किसका? सर्कल का। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो ये जो है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, और यही जो है आपका किसके बराबर है? 2πr होता है। मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये क्या है? ये लेंथ ही तो है। क्या है? एक लेंथ है हमारी। ऑलराइट, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। इसका मतलब ये क्या है? सर्कमफेरेंस का मतलब यहां से अगर हमने इसको ऐसे करके, ये वायर को ऐसे करके, देखिए यहां से लेकर यहां पर जोड़ दिया, तो ये जो हिस्सा था वो रियल में था क्या? लेंथ ऑफ आवर वायर था। क्या है? लेंथ ऑफ वायर। इसका मतलब लेंथ ऑफ वायर ही क्या हुई? 2πr हुई। ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब लेंथ ऑफ वायर 2πr है। ठीक हो गया। तो यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है। तो देख लेते हैं, 2 × 22/7। रेडियस आपके पास कितना है? 56। ऑलराइट, रेडियस कितनी? 56। 7 8 जा 56, 8 2 जा 16 एंड 8 2 जा 16। और यहां से देखिए दोस्तों, 16 × 22। ऑलराइट, ये क्या आ गई? लेंथ ऑफ वायर आ गई। आई थिंक आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लेंथ ऑफ वायर, कि वायर की लेंथ कितनी है? इतनी सेंटीमीटर है। ऑलराइट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। सो लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई? 16 × 22। ये आप सॉल्व करिए या मत करिए, आपकी मर्जी है। आप ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं कटने वाला है। अब दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपको एक चीज बताई, लेंथ। अब देखिए वायर की लेंथ पता लग गई। अब इसी वायर से अगर हमें एक स्क्वायर जनरेट करना है, स्क्वायर का शेप देना है, तो मुझे बताइए, तो स्क्वायर का भी तो जो
जो स्क्वायर का जो पैरामीटर है ना, ये होगा क्या, ये कौन होगा, ये वही तो लेंथ है जिससे हमने सर्कल बनाया था। ऑलराइट, ये यहां से लेकर वो कह रहा अगर इसी वायर को हमने क्या करा, इसी वायर को हमने स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया तो ये जो लेंथ है ये दिख रही है आपको, ये कौन है, यहां से मान लीजिए इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया तो यहां से लेकर ऐसे करके मान लो घुमाया इसको, तो ये क्या है, पूरा पैरामीटर है और साथ साथ क्या है, लेंथ भी है। इसका मतलब हमें पैरामीटर दे रखा है तो यहां से इसका मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पता लग गया हमें। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ आप लोगों का 4a होता है। और ये जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है ना, देखिए पैरामीटर मतलब ऑल साइड्स, ऑल साइड से मिलकर तो एक वायर बन रहा है, ऑल साइड का सम, ऑल साइड का सम, ऑल साइड को प्लस कीजिए उनसे तो एक वायर बन रहा है और वायर की लेंथ कितनी है 16 × 22 लीजिए, ये किसके बराबर है 4a के बराबर, 4 4 जा 16। तो यहां से जो a है, जो साइड है, मान लीजिए स्क्वायर की साइड a है, ये देखिए, तो ये a कितना आ गया यहाँ से 88 सेंटीमीटर। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आ गया। अब फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल लीजिए यहां पर, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है और साइड कितनी है आपके पास a। सो 88 का स्क्वायर करेंगे जब आप लोग, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहला ही क्वेश्चन इतना मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए। आई थिंक आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ज्यादा बहुत मजेदार क्वेश्चन लगा हमें, ठीक हो गया। देख लीजिए आप सभी लोग एक बार इसको, 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वही तो लेंथ ऑफ वायर है, और लेंथ ऑफ वायर तो हमने निकाल दी है, कितनी आई थी आपने देख ली थी, ठीक हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, द रेडियस ऑफ अ व्हील, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ व्हील, एक थंबनेल आपको बहुत सा प्यारा सा थंबनेल दे रखा है, ऑलराइट, उसको देखेंगे आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन कैसा है। द रेडियस ऑफ अ व्हील है हमारे पास, जिसकी रेडियस कितनी है 0.25 मीटर, ऑलराइट। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट विल मेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर विल बी। कितने डिस्टेंस, देखिए कितने रिवॉल्यूशन करेगी वो जब वो 11 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। जब वो व्हील 11 किलोमीटर चलेगा, तो जब व्हील 11 किलोमीटर चलेगी तो उस व्हील के रोटेशन कितने होंगे, ऑलराइट, तो ये हमें फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए मैंने आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था, नंबर रोटेशन व्हील का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। अब व्हील क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात आती है, मैंने एक चीज और बताई थी आपको, डिस्टेंस कितनी देखिए 11 किलोमीटर। तो सब कुछ मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग, जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं सारी ही यूनिट्स आपको मीटर में चेंज करनी पड़ेंगी। बस एक ही डिस्टेंस ही है जिसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो इंटू 1000 करके, और ये आ गया आपका 11,170,000 मीटर। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, ये सब आप लोगों को पता है। तो देखिए डिस्टेंस ऊपर लिख दिया हमने, सर्कमफेरेंस 2 × पाई × r लीजिए। अब कर लेते हैं सॉल्व, और यहां से देखिए 2 × 22/7 इंटू, देखना दोस्तों कितने मजे से करूंगा इस क्वेश्चन को, कितने आसानी से क्वेश्चन होगा, आप सभी लोग देखना। ये 7 आप लोगों को ऊपर चले जाएगा, आप लोगों को पता है। एक काम करते हैं, पॉइंट काटते हैं, 100 बढ़ाया, ऑलराइट। देखिए दोस्तों 11 1 जा 11, 1 2 3, 11 2 जा 22, समझ में आ गया। 25 4 जा 100, देखिए 2 2 जा 4, ऑलराइट। क्या बोला, ये 2 2 जा 4 और ये 4 वाला इससे कट गया, और ये 7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 1000, और यहां से आपको कितना आ जाएगा 7000 रिवॉल्यूशन। तो आपका जो n आया आपका वो कितना आया 7000 रिवॉल्यूशन आ चुका है। तो यहां तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितनी आसानी से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब बढ़ लेते हैं हम सभी लोग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है,
ये आपका पहले एक बार देख लीजिए, नंबर रोटेशन या रिवॉल्यूशन एक ही बात है, ये एन से डिनोट करते हैं उसको। एन कितना आ गया हमारा 7000 इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 और काफी मजेदार क्वेश्चन हम लोगों का फिर से आया है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करा रखे हैं, आप प्लीज एक बार देख लीजिए, मेरी क्लासेस जितनी हैं, प्रीवियस क्लास जितनी है सारी देखिए, तभी आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए एक यूनिक क्वेश्चन है आपके पास, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छुपे हुए हैं आप लोगों ने देखे नहीं होंगे भी, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म 1 एग्जाम के लिए। एक बार लास्ट टाइम में सभी लोग इस क्लास को देख लीजिए और शेयर भी कीजिए। इफ देखिए अब कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया, देखिए इफ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, आप लोगों ने प्रोटेक्टर देखे होंगे, आप लोगों के पास डी कहते हैं जिसको, डी इस तरीके के एक सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल का आधा हुआ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, इसका डायमीटर आप लोगों से कह रहा है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। समझ में आ गई सबके बाद, फाइंड इट्स पैरामीटर, अब इसका पैरामीटर निकालना है। देखो मैंने एक चीज बताई थी, ये देखिए साथ में साथ यहाँ आपके फॉर्मूले में रिवीजन हो रहे हैं। तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, कितना होता है, पाई आर प्लस 2r, बस लगा दीजिए। डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी, 7 क्या है सेंटीमीटर, जो है लिखिए फटाफट और टिक कराइए, टिक करिए एमसीक्यू में और 1 मार्क्स लाइए। 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, देखिए 22 प्लस 14, यहाँ से आप लोगों को आंसर कितना मिल गया, यहाँ से 36 सेंटीमीटर। और इतना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। बस क्या है, मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैथमेटिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो चीज जो आपको बेस आना चाहिए, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर बेस है या सब कुछ आपका बेस क्लियर है, आई मीन टू से आपको पता है कि ये इंटू होना है, ये प्लस होना है, कैसे माइनस होना है, ये सब कुछ पता है। उसके बाद आपको मेन चीज है आपका फॉर्मूले। सो फॉर्मूले सबसे जरूरी है। अगर देखिए अगर मुझे यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पता होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, फिर मैं क्या करता बेस से, मुझे एडिशन तो आते हैं, मुझे सब्सट्रैक्शन आते हैं, मुझे मल्टीप्लिकेशन आते हैं, लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता है तो मैं क्या फायदा मेरे फॉर्मूले का। सो आपके लिए वो चीज तो आप बेस तो आपका क्लियर ही होगा, बट मेन चीज आपका क्या है यहाँ पर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सबसे पहले याद करके जाइए, पाई आर प्लस 2r, ठीक हो गया। क्लासेस में बता रखा है ये फॉर्मूला भी कैसे जनरेट होता है। तो 36 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला, सॉरी। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर इज, मतलब आपसे क्या कह रहा है एक क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है और मैंने एक क्वेश्चन अलग से एक वीडियो बना रखी है इन सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल की, प्लीज उस क्लास को जाके देखिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी क्लास है, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया इस क्लास में, उस क्लास में बताया था कि r इज इक्वल टू a/2√3 रखिए। ये कब का केस होता है, जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप लोगों का सर्कल क्या होता है, सर्कमस्क्राइब्ड होता है, इनस्क्राइब्ड होता है, ठीक हो गया। क्या होता है, इनस्क्राइब्ड होता है। किसमें, सर्कल कहा है, इनस्क्राइब्ड है किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो जब आपका सर्कल ट्रायंगल के अंदर, ये देखिए ये है ए साइड, ठीक है, साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, रेडियस मान लीजिए r, तो आपका एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो मैंने यहां लिखा है, r इक्वल टू a/2√3। इसको याद करके जाइए, इन सर्कल के एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, द एरिया, अब हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है, जो कहां है, एरिया जो कहां है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है। तो हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है और इस सर्कल का एरिया निकालना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड दे रखी है हमें 42 सेंटीमीटर। तो बस यहां रखिए, देखिए r इक्वल टू 42/2√3, आप लोगों को कितना आ गया, 21/√3 आ गया। दोस्तों देखिए आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, पाई आर स्क्वायर लगाइए और घर जाइए, ठीक है, घर नहीं जाना है, क्लास में रहना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, ये एरिया है किसका, ऑफ सर्कल, देख लीजिए कितना आएगा, 22/7 इंटू, देखिए 21/√3 इंटू 21/√3, √3 इंटू √3 तो 3 जाता है, 7 3 जा 21, √3 इंटू √3 कितना होगा आपका 3, और ये 3 इससे कट जाएगा। 22 इंटू 21 जब आप करेंगे तो आप लोग का आंसर कितना आएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्लियर होगा, √3 इंटू √3 कितना, √3 और √3 मिलकर क्या बनाएंगे, 3,
ऑलराइट। रूट के अंदर सेम अगर नंबर हो, दोनों मल्टीप्लाई हो, तो ये तो आपको पता है ये सेम नंबर आते हैं, ठीक हो क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर ये याद कर लीजिए, r इक्वल टू ए अपॉन 2√3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इन सर्कल का केस है, देख लीजिए। इस डायग्राम को अपने दिमाग में अभी बैठा लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। कहाँ पे क्लिक करनी है, अपनी आंखों से क्लिक कीजिए, और कहाँ सेव करनी है, अपने माइंड पर सेव करनी है, ऑलराइट। मोबाइल पे सेव नहीं होनी चाहिए, माइंड पे सेव होनी चाहिए फोटो, ठीक हो गया। चलिए करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देख लीजिए 462 सेंटीमीटर यस स्क्वायर, और ध्यान से यूनिट्स का ध्यान देना, अगर एरिया पूछा है तो स्क्वायर आएगा, अगर सरकमफेरेंस या पैरामीटर पूछा है तो सिंपल खाली एक सिंपल यूनिट आएगी, चाहे या वो सेंटीमीटर हो सकती है या मीटर हो सकती है, ठीक है, सिंगल यूनिट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, 5th नंबर का क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज, देखिए क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7/20 ऑफ, ये ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब कह रहा है आप लोगों से कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इक्वल टू 7/20 इंटू एरिया ऑफ किसका, सर्कल का, ठीक है दोस्तों। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, मतलब 7/20 होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर्कल, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसी सर्कल का एरिया भी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सॉरी थीटा अपॉन 360, ये तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा ना यहाँ तो खाली पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 18 बार कैंसिल, और 18 7 जा कितना होता है आप लोगों का 126। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 126 डिग्री। कितना मजेदार क्वेश्चन है, सभी लोग देखिए इसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों कितने मजेदार क्वेश्चन हम कर रहे हैं। द पैरामीटर ऑफ, देखिए कितना, ये भी कितना यूनिक क्वेश्चन है, अभी तक तो मैंने नहीं करा रखा है। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को और एंजॉय कीजिए। इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, क्या बोल रहा है, सर्कल का एक पैरामीटर है जो स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है। यार ऐसे कैसे हो सकता है, देख लेते हैं। चलिए पैरामीटर ऑफ सर्कल स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, एंड किसके बराबर है, स्क्वायर के। स्क्वायर का पैरामीटर ये तो होता है, पैरामीटर का होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, किसके, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, या कुछ भी है आपके पास, रोम्बस के, जो भी है, ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या है, आपसे पूछा है कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इन्हीं के एरिया का रेशियो, मतलब अब इसका ये क्या है, सर्कल है, ऑलराइट, ये क्या था आपका सर्कल, और ये क्या था हमारा स्क्वायर। अब इन्हीं के एरिया का रेशियो पूछ रहा है, इट मीन्स आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपसे पूछना चाह रहा है, क्योंकि ये क्या सर्कल का एरिया, ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारा स्क्वायर का एरिया। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 2 2 जा 4। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से पाई आर इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों को, यहाँ से 2a। अगर देखिए दोस्तों यहाँ r और a दिख रहा है ना आपको, यहाँ r और a दिख रहा है, तो यहाँ भी एक काम कीजिए, r और a को एक साथ लिख लीजिए और 2/पाई को इधर कर लीजिए, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों देखो मुझे ये निकालना है टू फाइंड दिस वन, सो हमें एक चीज करना पड़ेगा, यहाँ पर ये एरिया का रेशियो निकलेगा यहाँ से, यहाँ पे अब हम रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो ऑफ एरियाज, ठीक है, किस किस का, एक तो पहले सर्कल है। अब देखिए इसको फिर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, पाई ऐसे लिख देते हैं और r अपॉन ये a है जो, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या बोला मैंने, पाई ऐसे लिख देते हैं और r अपॉन a इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि r में भी स्क्वायर है, a में भी स्क्वायर है। अब r अपॉन a कितना आपका 2/पाई, सो देखिए 2/पाई इसका भी स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए दोस्तों पाई होगा 2 2 जा 4 और ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर, एक पाई से नीचे वाला पाई कैंसिल, 4/पाई। तो आप लोगों का क्या आ रहा है यहाँ से 4/पाई, पाई कितना होता है आप लोगों का 4/22/7 होता है। देखिए इसका तो इसके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है,
किसके पास, इस 4 के पास, तो इसके नीचे 1 रख सकते हैं आप लोग, ये तो आपको पता है आई थिंक। अब वैसे भी ये 7 ऊपर चले जाता, तो देखिए ये यहाँ चले गया, 7 ऊपर चले गया, तो आप लोगों का फाइनल आंसर 28/22। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 14/11 एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 14/11। तो रेशियो इज 14/11 आप सभी लोगों को मिल चुका है। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हो गया। सो 14/11 देखिए कितने आसानी से हमने किया, 4/पाई। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक हो गया। 4/22/7, 7 4 28 हो गया अपॉन 22। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन खा दिया हमने, आई थिंक हमने कोई क्वेश्चन खा दिए, 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक हो गया फ्रेंड्स, सही है, कोई नहीं खा रखा क्वेश्चन हमने, हम सब सही हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए 14/11, इसका आंसर 14/11 है और जो करेक्ट है, ठीक हो गया। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों क्या है हमारा, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आप सभी लोग देखिएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये तो हमारा 4 है, आप लोगों को नहीं दिख रहा, तो देखिए अच्छे से, ये ओवरराइट हो गया यहाँ पर, ये 4/1, ये 1 मैंने अपने आप ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इस पाई के पास तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन इस 4 के पास सिर्फ न्यूमरेटर है, तो इसका डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये वाला यहाँ इंटू होता है, फिर ये वाला यहाँ इंटू होता है, इसलिए 7 4 28 एंड 22 into 1 22। जब उसको सॉल्व करेंगे तो 14/11 आ रहा है। अब देखते हैं मजेदार क्वेश्चन आपका। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और काफी मजेदार क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, इसके चांसेस बहुत बनते हैं, ये क्वेश्चन आपके आगे भी पूछे जाएंगे आप लोगों से। देखिए फ्रेंड्स क्या है ना, एक हमारे पास घड़ी है, ठीक है, घड़ी एक हमारे पास घड़ी है, यहाँ पर कह सकते हैं क्लॉक है, वी हैव अ क्लॉक, एंड इसमें एक आवर्स एंड होती है, हावर्स हैंड होती है, पता है आपको, किसे कहते हैं, घंटे वाली सुई कहते हैं, ठीक हो गया। बाकी किसी से मतलब नहीं, होने को तो काफ़ी होती है, ये भी होती हैं, ऑलराइट, एक मिनट सुई और एक सेकंड सुई, ठीक हो गया। तो मिनट एंड सेकंड आपको पता है सब होता है। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए दिन के 12 बज रहे हैं अभी, ऑलराइट, अभी मान लीजिए 12 बज रहे हैं। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, एक चीज, इस क्वेश्चन ने क्या कह रखा है ना आपसे, द एरिया स्वैप्ड बाय, एरिया स्वैप्ड मतलब स्वैप्ड होता है ना, ऐसा स्वैप्ड, ये करा मैंने स्वैप कर दिया, इतना मैंने स्वैप कर दिया, ठीक है, ये स्वैप कर दिया। जैसे आपने देखोगे गाड़ी देखिए, कार में ऐसी होता है ना, तो स्वैप्टिंग होती है ये। तो एरिया स्वैप्ड बाय आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड कह सकते हैं आप, या फिर घंटे वाली सुई के द्वारा कितना एरिया स्वैप्ड हुआ, कितने टाइम में, 11:20 से 11:55। इट मीन्स 11:20 से 11:55 के बीच में इस आवर्स एंड ने कितना रोटेशन लिया, कितना स्वैप्ट किया, बात यह है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मुझे एक चीज बताइए, 11:20 से 11:55 के बीच में कितने मिनट है, कितने मिनट का हमने, कितने मिनट आया, 11:20 से 11:55 के बीच में कितने मिनट हुए हैं टोटल इनके बीच में। देखिए 20 में 35 है, हाँ, तो 35 मिनट, इसका मतलब 35 मिनट, तो 35 मिनट में इस आवर्स एंड ने कितना एंगल का रोटेशन, एंगल पूछा आप लोगों से, क्या पूछा आपसे, सॉरी एरिया पूछा आप लोगों से, ठीक है, क्या पूछा आप लोगों से, एरिया स्वैप्ड बाय। सो हाँ यहां पर आपसे कह रहा है इसने कितना एरिया स्वैप्ट किया है। अब देखिए यार ये 1 कह रहा ना, देखिए ध्यान से देखते हैं, ये हमारे पास सुई है, मान लीजिए आर एंड है, मैंने कह दिया 35 मिनट में इस सुई ने ये हाँ मान लीजिए इतना करा, ठीक हो गया, इतना ट्रेवल कर लिया। ये 35 मिनट के अंदर ये आवर हैंड है, कौन सी हैंड है, आवर हैंड यहां से यहां आ गई है, कहां आ गई है, इधर आ गई है। तो आपको यही वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, समझ में आ गया दोस्तों, ये एरिया कितना कवर हुआ। अब आपको पता है ये क्या चीज है, ये हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर बन रहा है तो यार बिना सेक्टर तो बिना एंगल के हमारा निकल नहीं सकता, सेक्टर के पास एंगल भी होना चाहिए। अब एंगल की बात आ गई, सबसे मेन चीज है यहाँ पर हाउ, ठीक है, हाउ टू फाइंड यहाँ पर एंगल। तो हम यहाँ पर एंगल कैसे निकालें, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में चलते रहेगा,
ठीक हो गया। हाउ टू फाइंड एंगल, यार उस आवर एंड ने चलो स्वैप तो करा, 35 मिनट में जितना भी स्वैप किया हम एरिया तो निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, हमें मैथ्स ने फॉर्मूला दे रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों मुझे बताइए 12 घंटे में सुई अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है, कौन सी सुई करती है 12 घंटे में अपना एक रोटेशन, आवर्स एंड की सुई 12 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करती है। इट मीन्स अगर अभी यहाँ 12 बज रहा है, अभी 12 बज रहा है, तो रात के 12 जब बजेंगे तो कितने आवर्स हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, आपको पता है, क्योंकि 12 से 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने रोटेशन हो गए, 12 घंटे। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो नहीं है, बस समझाना जरूरी है आपको कि 12 आवर्स में 12 घंटे में एक सुई ने कितना डिग्री का रोटेशन लिया होगा। ठीक हो गया दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास ये है, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये सुई है, देखिए आपको पता है, चलो सेक्टर ये होता है, ये आपने देखा होगा, ठीक हो गया। ये आपने कह दिया 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90। ये कैसे होते हैं, जब आपको पता है यहाँ से लेकर ऐसे करके टोटल ट्रैवल, जब पूरा ट्रैवल कर देगी एक बार सुई आवर एंड, जब पूरा एक बार सुई आवर एंड से जो है एक रोटेशन पूरा लेगी तो कितना डिग्री का रोटेशन ले लेगी, देखिए 90 90 90 90, कितना हो गया 90 इंटू 4 360 डिग्री। बस हो गया, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। अब देखिए दोस्तों 90 क्या कहा मैंने, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन तो कंप्लीट होता है, ठीक है, किसके द्वारा, एक आवर्स एंड के द्वारा, किसके द्वारा, बाय आवर एंड। यहां सब कुछ लिख रहा हूं क्योंकि हमें आवर एंड्स का ही स्वैप्ट एरिया निकालना है, तो आवर एंड्स के बारे में सोचेंगे हम, तो 12 घंटे में तो हो गया, इसका मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री, ये चीज आपको पता लग गया। मतलब 1 घंटा जब कंप्लीट होगा तो 30 डिग्री का रोटेशन लेगी, 30 डिग्री से रोटेशन लेगी आवर एंड। सही है, इतना सब कुछ सभी लोगों को क्लियर है आई थिंक। चलिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। सो 1 आवर्स में ये सुई क्या करेगी, 30 डिग्री कर लेगी। लेकिन दोस्तों हमें तो 1 घंटे तक तो हमारी सुई चल ही नहीं रही है, ठीक है। हमारी सुई कब तक चल रही है, 35 मिनट तक चल रही है, क्योंकि हमें 35 मिनट के अंडर ही 35 मिनट्स के अंडर ही हमें निकालना कि कितना एरिया कवर हुआ, और उस 35 मिनट्स के अंदर हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, 35 मिनट के अंदर ही कितना एंगल उसने कवर किया, इस सुई ने 35 मिनट के अंदर। ये आवर एंड 35 मिनट के अंदर ये आवर एंड ने कितना सा रोटेशन लिया होगा, जब 35 मिनट हुआ होगा, जैसे 1 मिनट हुआ इतना सा लिया, 2 मिनट हुआ इतना सा लिया, होने को तो बहुत माइन्यूट ले रहा होगा ना, 35 मिनट में कुछ ना कुछ तो लेगा ही। अब वो निकालना है भैया, यहाँ आवर्स है, ये है 35 मिनट, अब हमें आवर्स, यार हम तो आवर्स में निकालेंगे, तो यहाँ क्या है 35 मिनट। अब कंडीशन आती है भैया कि मिनट और आवर्स में क्या रिलेशन है, आपको पता है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स, इट मीन्स 1 मिनट में कितने आवर्स, 1/60 आवर्स, और आपसे कितना का है 35 मिनट, तो 35 मिनट में 35/60। सो यहाँ पर आप कुछ नहीं कीजिए, तो 35 ये 1 आवर्स इतना कितने में निकालना है आपको, ये आप रहने दीजिए, आप पता है आपको क्या निकालना था। चलिए, सो यहाँ पर देखिए कितना पूछा आपसे, 35 मिनट। सो 35 मिनट्स इक्वल टू कितना, 35/60 आवर्स। बस हो गया। सो 35 मिनट किसके बराबर है, 35/60। इसका मतलब 35/60 आवर्स में घड़ी का रोटेशन हमें मिल जाएगा 30 डिग्री इंटू 35/60, और यहाँ से हमें मिल गया 35/2। ये क्या है, ये भी कुछ ना कुछ डिग्री है। ऑलराइट, डिग्री तो है, इतना डिग्री रोटेशन करेगा। अब चाहे पॉइंट में कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कर तो रहा है, हमने अभी फ्रैक्शन में रहने दिया इसको, ठीक है। आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में रहने दीजिए, क्योंकि अभी हमें एरिया निकालना है और इसको करना कंपलसरी है, ठीक हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं, अब हमें थीटा मिल चुका है, वी विल गेट थीटा है। सो प्रॉपर थीटा मिल चुका है हमें। कब का थीटा मिल चुका है हमें, ये थीटा हमें मिल चुका है जो हमें चाहिए था कि 35 मिनट के अंदर ये घड़ी, ये आवर्स एंड 35.2 डिग्री का रोटेशन लेगी 35 मिनट के अंदर, ठीक है। 35 मिनट, सॉरी हाँ ठीक है, 35 मिनट्स के अंदर, क्योंकि 11:20 से 11:55 के बीच में ही पूछ रहा है कि आपसे कितना डिग्री रोटेशन लिया होगा, ठीक हो गया। अब बारी आती है एरिया ऑफ सेक्टर, आप लोगों को पता है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों देखते हैं, चलिए, तो ये एरिया ही निकालना आपको, एरिया लिख सकते हैं, एरिया स्वैप्ट, तो एरिया कितना स्वैप्ट हुआ ये निकालना आप सभी लोगों को। थीटा देखिए मिल चुका है, अभी कितना मिला है 35/2, और नीचे क्या है 360 डिग्री, इंटू पाई की वैल्यू 22/7,
और रेडियस देखिए कितना दे रखा, हाँ घड़ी का आर एंड का जो रेडियस है, आर एंड की जो लेंथ है वो क्या है, अभी फिलहाल एक सर्कल के लिए रेडियस है, आप लोगों को पता है, तो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। सो रेडियस इज गिवन टू यू, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज गिवन टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो r 6 इंटू 6 36। ऑल राइट, देखिए दोस्तों कितनी जल्दी होगा, 7 5 जा 36 1 जा 36, 5 2 जा 10, 2 11 जा और 11/2 आपका आ गया यहाँ से। और ये जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कि करेक्ट आंसर है आप लोगों का। ठीक हो गया दोस्तों, कितनी आसानी से हो गया, सभी लोग देख लीजिए एक बार, सभी लोग देख लीजिए एक बार कितनी आसानी से हमने कर लिया इसको। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं भी थोड़ा सा एक काम कर लूँ, इंक भर लूँ। ऑलराइट, तब तक आज इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। चलिए आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये क्लास एंजॉय कर रहे होंगे, क्लास पसंद आ रही होगी। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस क्लास को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, सबको चाहिए स्कोर, सबको चाहिए 40 मार्क्स, ठीक है, सभी को पास होना है। सो प्लीज़ शेयर कीजिए आप सभी लोग इस क्लास को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया था, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे मिल चुका है जो आप लोगों के एग्जाम में पक्का आने वाला है, जरूर आएगा, देख लीजिए। तो अभी इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में रखा है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों देखिए 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसा आ गया, ये कैलकुलेशन आप सभी लोगों को पता है। चलिए सो आई थिंक अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए एक बार। आई थिंक आप सभी लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा जरूर, तभी मोटिवेशन मिलेगी, तभी मुझे भी पता लगेगा कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाली कराते जा रहा हूँ। बस एक बार कुछ मत कीजिए, आप अगर लाइक भी ठोक देते हैं ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को आता है। चलिए, अ सर्कुलर पार्क हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद अराउंड इट। देखिए एक सर्कुलर पार्क है। ऑलराइट, आप लोगों के पास सर्कुलर पार्क है। दोस्तों देखिए एक चीज और, एक सर्कुलर पार्क के अराउंड आप लोगों को कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म क्या है, सर्कुलर विद है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी डायमेंशन वाली। ठीक हो गया, उबड़ खाबड़ नहीं है, सीधा जैसे हर जगह से सेम डायमेंशन होगी। ऑलराइट, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, इतना ज्यादा मत जाइए डीपली। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, पार्क है, और ये क्या हमारे पास एक सर्कुलर क्या है, सर्कुलर पाथ है, पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद। हाँ एक विद है, चौड़ाई है, मान लो रोड है, चौड़ाई है इसकी, विद है। ठीक है, अराउंड इट मतलब उसके बाहर से। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, आउटर रेडियस ले लीजिए सबसे पहले आप सभी लोग, इनर रेडियस ले लीजिए R1। अब देखिए दोस्तों दो सर्कल हैं तो दो सर्कमफेरेंस होंगे, डिफरेंस बिटवीन दे रखा है आप लोगों को, तो 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1, ये आप लोगों को दे रखा है। ये चीज आप लोगों को दे रखी है 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1, जो कितना है 132 मीटर। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, कुछ मत करिए, यहां से 2 पाई कॉमन ले लीजिए एंड R2 माइनस R1 ऐसे ही लिख लीजिए। क्यों कर रहे हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन पता आपसे इतना घुमा फिरा के पूछना चाह रहा है कि उसकी विद बताओ। अब दोस्तों आप लोगों ने, मैंने क्वेश्चन भी करा रखा आप लोगों को, अब इसकी विद कैसे निकली, इसकी विद ही तो क्या होती है मुझे बताइए। विद, ये जो सर्कुलर पाथ है ना अराउंड, इसके अराउंड, इसकी विद कह रहा है। अब इसकी विद कैसे निकलती है आप सभी लोगों को पता है, बताइए कैसे निकलेगी। जब आप पूरे सर्कल का क्या करेंगे, देखिए आप लोगों को जो सर्कमफेरेंस दे रखा था सर्कमफेरेंस लिख दीजिए, इस वाले सर्कमफेरेंस का क्या निकालिए, इस वाले सर्कमफेरेंस का, इसका सर्कमफेरेंस में से, इस पूरे सर्कमफेरेंस में से इसके सर्कमफेरेंस को माइनस कर दीजिए, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा। देखिए क्योंकि आपको सर्कमफेरेंस ही दे रखा है ना, अगर एरिया दिया होता तो एरिया निकालना तो एरिया निकाल लेते हैं। अभी आपको क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो सर्कमफेरेंस इस वाले का सर्कमफेरेंस से, ठीक हो गया, इस पूरे रेडियस देखिए R2 है और ये R1 है। फिलहाल अभी क्या पूछा है, विद, तो विद निकालनी है। विद भैया, विद कोई वो थोड़ा है, विद क्या है बताइए आप लोगों की, आप लोग बता सकते हैं। विद आप लोगों का क्या है, विद एक क्या है, एक डिस्टेंस टाइप की है। ठीक हो गया, एक डिस्टेंस तो है, एरिया थोड़ा है। एरिया होता तो आपसे क्या पूछ लेता कि एरिया बताइए, सर्कुलर पाथ जो उसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ है उसका एरिया बताइए, तब तो आपको क्या करना पड़ता, एरिया ऑफ सर्कल लगाना पड़ता। अभी तो विद है, इसका मतलब विद के लिए तो हमें यही करना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस। ऑलराइट, देखिए दोस्तों तो 2 × 22/7 कीजिए,
क्योंकि यही एक चांसेस है जहां से हमें विद निकल सकती है। देखिए 22 इंटू 22 6 जा 2 3 जा 6 7 3 जा 21। सो R2 माइनस R1 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देखिए, और ये जो R2 माइनस R1 है ना, जब आप इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो पता है आपको क्या निकलेगी, ये निकलेगा, ये विद निकल जाएगी, और यही तो आपसे पूछी गई है, कितनी आ रही है 21 सेंटीमीटर। यही क्या आप लोगों की विद है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को एंड करते हैं। एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, जो आपका मन करता है वो करिए, ठीक है। चलिए, सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, अच्छा मीटर में दे रखा है, मीटर में लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, ये छोटी मिस्टेक आप खुद करेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, देखिए एक बार इसको अच्छे से। अब हम एंड करते हैं इस क्लास को। तो दोस्तों, आई थिंक ये क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, सब कुछ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड यस, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। द स्कॉलर्स हाउस आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहा है। एंड फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेस करके प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स, क्विक रिवीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। उन क्लासेस को आप प्लीज़ एक बार सभी लोग देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, क्लोज करते हैं इस लेक्चर को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।